पर्थ टेस्ट का पहला दिन खत्म हो गया है और पहले दिन के खत्म पे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 67 फॉर 7 विकेट हुए। क्या आपको ये सुन के थोड़ा शौक लगा, खुशी का शौक लगा? क्योंकि जो सुबह इंडियन क्रिकेट फैंस के इंडियन टीम के बैटिंग के चलते जो चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 150 के स्कोर पर ही इंडियन टीम आउट हो गई थी और 150 का स्कोर हमने, ये लो स्कोरिंग जो इनिंग्स है इंडियन टीम का, ये 3-4 बार हमने देख लिया है और इसका क्या रिजल्ट होता है वो टेस्ट में, वो सब हमने एक्सपीरियंस भी किया है। और पिछला टूर ऑस्ट्रेलिया का सभी को याद होगा, 36 पे ऑल आउट, उसके बाद क्या हश्र हुआ था वो टेस्ट मैच का सभी को याद है। और रिसेंटली जो हमने 46 किया था, उसके बाद भी जितने इनिंग्स में हमने कम स्कोर किया उतना ही खराब रिजल्ट हमको मिला। तो इसके चलते सभी का चेहरा उतरा हुआ था इंडियन क्रिकेट फैंस का। लेकिन जो बॉलिंग आते आते इतना अच्छा कमबैक टीम इंडिया के बॉलर्स ने, लेड बाय द कैप्टन जसप्रीत बुमराह, स्टनिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडियन पेसर्स के द्वारा। और ऑस्ट्रेलिया भी कभी नहीं सोचा होगा कि अपने ही स्टेडियम में, अपने ही देश में इतना बुरा हालत उनका कभी भी हो सकता था। क्योंकि एवरी टाइम दिस इज ऑन द कार्ड, क्योंकि आपका विकेट ऑस्ट्रेलियन जो पिचेस पे कभी भी जा सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस उनका जो कंडीशन है उसके हिसाब से खेलते हैं और संभल लेते हैं। लेकिन जिस तरह से बुमराह, सिराज, हर्षित राणा जो कि आज डेब्यू कर रहे हैं इंटरनेशनल में, सभी ने इतना अच्छा, इतना उम्दा किस्म का बॉलिंग किया, इतना उम्दा किस्म का परफॉर्मेंस दिया है, काबिले तारीफ है। टॉस जीतने के बाद जितना कंट्रोवर्शियल डिसीजन वो था, बहुत एक्सपर्ट्स बोले कि वो बोल्ड डिसीजन था कि जसप्रीत बुमराह ने पहले बैटिंग को चुना, लेकिन पर्थ का जैसे विकेट था उस पे ग्रीन था, उस पे सीम था, आउट जो स्टेडियम है उसका एक हेवी आउटफील्ड था, चार इतने अच्छे से नहीं जा रहे थे, बॉल सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था। और ऑस्ट्रेलिया में जनरली आप सभी स्टेडियम में अच्छा खासा बाउंस भी दिखेंगे। तो इसके चलते अगर कोई टीम टॉस जीतता है और उसके बाद वहां पे पहले बैटिंग करता है सुबह के टाइम में, तो वो एक बोल्ड डिसीजन हो सकता है। लेकिन जितना जो क्रिकेट स्टार्ट होने के बाद जैसे इंडियन बैट्समैन के विकेट गिरे, जितना जल्दी गिरे, उससे बहुत लोग वो डिसीजन को डिसएग्री भी करते हैं। लेकिन जब रवि शास्त्री को पूछा गया कि आपका इस पे क्या जवाब है, कि लोग बोल रहे हैं इस तरह का डिसीजन जसप्रीत बुमराह ने क्यों लिया, तो उन्होंने ये बताया कि उनका एक्सपीरियंस जितना था जो उनका कोचिंग के टेन्योर में, कि फोर्थ इनिंग्स में वहां पे बैटिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब पहला दिन का अगर ऐसा हाल है तो फोर्थ डे में या फिर फिफ्थ डे में वहां पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बैटिंग करना। तो उसके चलते उन्होंने भी ये डिसीजन को बैक किया और जो कुछ होगा ये देखा जाएगा, इस तरह का कुछ उन्होंने भी स्टेटमेंट उस पर दिया। लेकिन 150 का रन, सिर्फ 150 का रन, उस पे सिर्फ और सिर्फ दो बैट्समैन ही कंट्रीब्यूट किए, ऋषभ पंत और अगेन एक जो डेब्यूटेंट थे नीतीश रेड्डी, उन्होंने बहुत पॉजिटिव बैटिंग किया। और ऋषभ पंत का भाई क्या ही कहना, वो हमेशा एक एंटरटेनमेंट पैकेज है, एंटरटेनर है बैटिंग के चलते, या फिर ऑन फील्ड वो हमेशा एक एंटरटेनर है। और उस तरह से आज उन्होंने बैटिंग भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्निक लगा उनका और कॉट बिहाइंड आउट हो गए, नहीं तो और कुछ वो कर सकते थे। और नीतीश रेड्डी, उन्होंने बहुत पॉजिटिव क्रिकेट आज खेला एज ए डेब्यूटेंट। जो सिचुएशन थे, प्रेशर बहुत था इंडियन बैटिंग पे, लेकिन उस हिसाब से भी उन्होंने आज खासा अच्छा बैटिंग किया और जितने भी स्कोर वो जोड़ सकते थे टेल एंडर के साथ उन्होंने जोड़ा। उनके हिसाब से उन्होंने आज परफेक्ट परफॉर्मेंस उनका दिया। और जो कंट्रोवर्सी और एक हुआ वो है केएल राहुल के साथ। केएल राहुल जो न्यूजीलैंड के साथ सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेलने के बाद उनको ड्रॉप किया गया था, लेकिन आज उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस शो किया, कि एक एक्सपीरियंस बैट्समैन
जिस तरह से परफॉर्म करता है ऐसी कंडीशन में जहां पे बैटिंग नेवर इजी, बैटिंग किसी भी तरह से यहाँ पे इजी नहीं था। तो उन्होंने जिस तरह से खुद को अप्लाई किया, जिस तरह से अपना जो टेक्निकलिटी का यूज किया, जिस तरह से आज वो खड़े रहे ओपनिंग में आके, वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस उनका था। लेकिन उनका जो आउट था वो भी एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन हो गया, क्योंकि सभी एंगल जो है वो अप्लाई नहीं किया गया। ऑन फील्ड अंपायर का नॉट आउट डिसीजन था और उसको जब थर्ड अंपायर ने आउट करार दिया तो सभी के मन में ये डाउट था कि ये जो स्निकोमीटर पे जो आया है वो शायद उनका बैट और पेड़ का जो टकराव हुआ है उसके चलते आया है। लेकिन पिच पर बैटिंग उतना इजी नहीं है। वहां पे अगर आपका एक सेट बैट्समैन गलत डिसीजन से आउट हो जाता है तो वो टीम को वो खामियाजा भुगतना जरूर पड़ता है। और उसके चलते सभी फैंस, सभी जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी अपना उस पर स्टेटमेंट दिया कि अंपायर्स को बहुत सारा एंगल टेस्ट करना चाहिए था। लेकिन फाइनली अंपायर्स डिसीजन इज फाइनल, सो राहुल को अपना विकेट गंवाना पड़ा। विराट कोहली का इस साल का जो खराब परफॉर्मेंस है वो आज भी जारी रहा। लेकिन विराट कोहली ने बॉलिंग पे जितना एनर्जी सभी में डाला, जितना एग्रेसिवनेस सभी में डाला, वो नेक्स्ट लेवल का था। विराट कोहली भाई उसी के लिए जाने जाते हैं। आप अगर खेल देखे होंगे तो एक विकेट जाने पर बॉलर्स जितना खुशी नहीं हो रहा था, विराट कोहली का एग्रेशन बता रहा था कि वो विकेट का वैल्यू क्या है। सिराज को आपने देखा होगा, जब उन्होंने आज विकेट लिया तो उनका जो पहला लुक था वो विराट कोहली की तरफ था कि भाई ये आउट है या नहीं है। तो ये सब विराट कोहली लाते हैं फील्ड पे, ऑन फील्ड विराट कोहली ये सब चीजें लाते हैं। बेस्ट बैट्समैन है ही है, लेकिन सभी का एक डाउनवर्ड मोमेंट आता है, तो विराट कोहली का भी शायद आया है। लेकिन जितना जितना एग्रेशन वो ऑन फील्ड आते हैं उसी में से ही टीम बहुत आगे निकल जाता है। तो उस हिसाब से आज का डे जो था, बैटिंग में हमने खराब किया, लेकिन बॉलिंग में बॉलर्स जो है हमारे, स्पेशली जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लेके टीम इंडिया को फिर से जो इस टेस्ट में वापस लाए हैं। होपफुली कल जल्दी से जल्दी आउट करके सेकेंड इनिंग्स खेलेगी। और यहाँ पे जितना एक्सपर्ट्स का मानना है, अगर 200 या 250 रन टारगेट मिल जाता है फोर्थ इनिंग्स के लिए, तो इट्स रियली टफ कि कोई टीम फोर्थ इनिंग्स में 200 या 250 चेज कर सकती है। तो रेस्ट इज ऑन डे 2, क्या होता है कल देखते हैं।